शहर का रेलवे स्टेशन शोर से भरा, धुएं से लिपटा, लोगों से भरा हुआ। हर कोई कहीं ना कहीं जा रहा है, कोई अपने काम पर, कोई अपने सपनों की तरफ। लेकिन इस भीड़ में एक आदमी था जो कहीं नहीं जा रहा था। वह वहीं का था, उसी स्टेशन का एक भिखारी। उसका दिन वहीं शुरू होता, वहीं खत्म होता। हर आती जाती ट्रेन में वो एक ही उम्मीद से देखता, शायद आज कोई मुझे कुछ दे दे। यही उसका जीवन था, मांगना, थोड़ा खाना और फिर अगला दिन। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। उस दिन प्लेटफॉर्म पर एक लंबा सूट बूट पहने आदमी उतरा, हाथ में चमकदार ब्रीफकेस, आंखों में आत्मविश्वास। भिखारी ने उसे देखा और सोचा, ये तो बहुत अमीर लगता है, इससे मांगूंगा तो कुछ अच्छा मिलेगा। वह दौड़ कर गया और हाथ फैलाया, साहब कुछ दे दो, भगवान के नाम पर। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी थोड़ा चौंका, धीरे से बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को क्या है, मैं तो बस पेट भरने जितना मांगता हूँ। आदमी ने गंभीर होकर कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक भी नहीं रखते। मैं व्यापारी हूँ, लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। पीछे रह गया एक सवाल में डूबा हुआ भिखारी, जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक नहीं। यह बात उसके दिल में उतर गई। रात को वो सो नहीं सका, बार बार वही सवाल गूंजता रहा, क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है? क्या मैं सिर्फ मांगने के लिए ही पैदा हुआ हूँ? 2 दिन बीत गए। वो स्टेशन आता, भीख मांगता, पर अब मन कहीं और था। वो अब खुद से सवाल पूछने लगा था, अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता तो शायद इसलिए कोई मुझे दिल से कुछ देता भी नहीं। तीसरे दिन उसने देखा, स्टेशन के किनारे कुछ पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए। वो कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, उनकी खुशबू महसूस करता रहा, और अचानक उसके मन में एक विचार चमक गया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं। वो मुस्कुराया, शायद पहली बार इतने सालों में उसने कुछ फूल तोड़े, छोटे झोले में रखे और पहली बार अपने कटोरे के साथ फूलों का छोटा गुच्छा लेकर ट्रेन में चढ़ गया। जब किसी यात्री ने उसे सिक्का दिया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके लिए फूल। लोग चौंके, फिर मुस्कुराए। किसी ने फूल जेब में रखा, किसी ने किताब में, किसी ने बैग में रख लिया, और उस दिन उसे पहले से ज्यादा भीख मिली। वो समझ गया, जब मैंने देना शुरू किया तभी से लोगों ने मुझे और देना शुरू किया। अब उसका चेहरा बदल गया था, जहाँ पहले झुकी हुई गर्दन थी वहीं अब मुस्कुराहट और आत्मविश्वास था। वो अब भी भीख मांगता था, पर अब उसके पास कुछ देने को भी था, खुशबू। दिन बीतते गए और फिर एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर उसी ट्रेन में आया। भिखारी दौड़ कर गया और बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। आदमी मुस्कुराया, वाह आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन यह एक वाक्य, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो, उस भिखारी के दिल में आग की तरह जल उठा। वो रात भर सो नहीं पाया। पहली बार खुद से बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। अगले दिन से उसने सिर्फ फूल बांटना बंद कर दिया। वो फूल बेचने लगा, पहले 10 रुपए के, फिर 20 के, फिर 100 के। उसने जो पैसा कमाया उससे और फूल खरीदे, छोटा स्टॉल लगाया और धीरे धीरे अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। 6 महीने बाद वही स्टेशन, वही प्लेटफॉर्म, लेकिन अब वहाँ कोई भिखारी नहीं था। वो सूट बूट में था, अपने व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा था। उसी ट्रेन में वो लंबा व्यापारी भी बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए। व्यापारी बोला, क्या मैं आपको जानता हूँ? वो मुस्कुराया, आप मुझे नहीं जानते, पर आपसे मैं 2 बार मिल चुका हूँ। व्यापारी ने पूछा, 2 बार? कब? वो हंसकर बोला, पहली बार जब आपने मुझे भीख देने से मना किया था, और दूसरी बार जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। व्यापारी थोड़ा चौंका, ओह तो तुम वही भिखारी हो? वो आदमी मुस्कुराया, हाँ साहब मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आपने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता, और दूसरी कि मैं जो सोचता हूँ वही बन जाता हूँ। पहले मैं खुद को भिखारी समझता था, इसलिए लोग मुझे दया से पैसा देते थे। फिर जब मैंने खुद को व्यापारी मान लिया तो वही लोग मेरे फूल खरीदने लगे। मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूलों की कीमत चुका रहे थे। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने समझ लिया जिंदगी का सबसे बड़ा व्यापार, देने का व्यापार। वो आदमी बोला, हाँ साहब अब मैं जान गया हूँ, जो सोचता है कि वो कुछ नहीं है वो सच में कुछ नहीं बनता, पर जो सोचता है कि वो कुछ बड़ा करेगा वो जरूर करता है। दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, एक शिक्षक और उसका शिष्य, एक व्यापारी और दूसरा जिसने अपनी सोच से किस्मत बदल दी। दोस्तों इस कहानी में सिर्फ एक भिखारी नहीं बदला, बल्कि एक सोच बदली। कभी किसी ने कहा था, आपकी असली गरीबी आपकी जेब में नहीं, आपकी सोच में होती है। भिखारी के पास पैसा नहीं था, पर जब उसने देने की सोच अपनाई तो किस्मत ने भी देना शुरू कर दिया। सफलता का रास्ता हमेशा मांगने से नहीं बल्कि देने से शुरू होता है। दे दीजिए थोड़ा समय, थोड़ी मदद, थोड़ी मुस्कुराहट, दुनिया आपको उसका 100 गुना लौटाती है। याद रखिए, सोच बदलो तो किस्मत बदल जाती है।